दोस्तों, हमें कठिन मेहनत और लंबे समय तक काम करने में यकीन करना चाहिए। इंसान ज़्यादा काम करने से नहीं टूटता कभी, वो चिंता और असंयम से टूटता है। लंबे समय तक लगातार काम करेंगे तो सफलता अवश्य ही आपके कदम चूमेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, गुरु भगवान का दूसरा रूप, भाग्य के कारक, और शनि देवता कर्मदाता, कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले, न्यायाधीश, ये दोनों दो घोषणाएं कर चुके हैं। मकर राशि वालों के लिए कौन कौन से घर में इनका प्रभाव पड़ेगा, जो डबल गोचर होगा, जो ऐसी कौन सी घोषणाएं हैं, इनका क्या होने वाला है मकर राशि वालों के लिए। साढ़े सती समाप्त हो चुके हैं। अब दो ग्रह, सबसे बड़े बड़े ग्रह, लंबी अवधि तक चलने वाले ग्रह, शनि देवता और गुरु, ये घोषणाएं कर दी हैं। ये जिस भी घर को, जिस भी भाव को दोनों मिलकर एक ही समय में प्रभावित करते हैं अपनी दृष्टि से या वहाँ गोचर करके, वो घर उस समय की अवधि के अंदर अपने सारे ही जितने भी कारक तत्व हैं सबका प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। वो काम निश्चित हो जाता है। अब उन्होंने घोषणा की है, कौन कौन से घर में की हैं, क्या होने वाला है, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं, अंत में चुप उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। ये वो समय नहीं है कि आपको बताएं गुरु क्या क्या देंगे आपको, शनि क्या क्या देंगे आपको। ये है डबल गोचर। जब हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं, सब कुछ विश्लेषण करने के बाद षडबल देखते हैं, ऊंच नीच देखते हैं, दशा देखते हैं, वर्ष कुंडली देखते हैं, प्रश्न कुंडली देखते हैं, और साथ में डबल गोचर जरूर देखते हैं। जिस भी घर में जो भी आपका प्रश्न है, जो भी आपका प्रश्न है कि ये काम होगा या नहीं होगा, जैसे शादी के लिए आपने पूछा कि शादी कब होगी, इसे जब सातवें घर गुरु और शनि का डबल गोचर होगा, यानी सातवें घर को दोनों अपनी दृष्टि देंगे या दोनों वहीं गोचर करेंगे, या कोई भी एक गोचर करेगा एक दृष्टि देगा, तो सातवां घर प्रभावित हो गया, आपकी शादी का समय आ गया, निश्चित है। ये निश्चित हो जाता है, बिल्कुल डबल गोचर। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ये बहुत ही जबरदस्त महत्वपूर्ण विषय। जब तक डबल गोचर नहीं आता, दशाएं आती रहती हैं, सब कुछ आता रहता है, लेकिन वो काम नहीं होता, रुकावटें, कोई ना कोई रुकावटें आती रहती हैं। अब मकर राशि वालों के लिए दोनों ने जो घोषणाएं कर दी हैं, डबल गोचर हो रहा है, कौन कौन से घर में हो रहा है, इसके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले आपने अपनी जन्म कुंडली देखनी है दोस्तों। जन्म कुंडली के अंदर गुरु और शनि अगर आपके अच्छे हैं तो कोई चिंता नहीं है। ये पूरे जो डबल गोचर होगा, जो से भाव में, वो काम आपका निश्चित है हो जाएगा। अगर प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, या कोई नीच के हैं, खराब ग्रह की दृष्टि आ रही है, आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, कोई ना कोई ग्रह आपका खराब है, वो काम होना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना पड़ता है, जन्म कुंडली को देखना पड़ता है कि हमारे ग्रह किस प्रकार से हैं। दोस्तों, ये गोचर है सभी के लिए, पूरी मकर राशि वालों के लिए, करोड़ों लोग होंगे, सबके लिए गोचर है। लेकिन राशि कुंडली, जो जन्म कुंडली है, सबकी अलग अलग होगी, सबकी जन्म कुंडली अलग अलग होगी, सारे ग्रह अलग अलग बैठे होंगे, उनके भाव अलग होंगे, सब कुछ अलग होगा। इस सब पर लागू तो सब पर होगा, हर जन्म कुंडली के अंदर उसके हिसाब से लागू होगा। किसी में अच्छा होगा, किसी में खराब होगा। ये खुद ग्रहों के ऊपर है, गुरु और शनि किस प्रकार से है। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, जन्म कुंडली को देखना चाहिए। फिर आप कहते हैं कि आचार्य जी ने बोला था कि ये काम हो जाएगा, 100% हो जाएगा, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए, जन्म कुंडली में देखिए आपके ग्रह पीड़ित हैं तो काम नहीं होने वाला, उसमें वो लेट हो जाएगा, विलंब हो जाएगा। दूसरे जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं, राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर ये 10 नंबर हैं, 10 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम मकर राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब कहाँ गोचर कर रहे हैं, किस भाव को प्रभावित करेंगे, शनि देवता और गुरु दोनों डबल गोचर कहाँ होने वाला है। आपकी राशि के स्वामी शनि है, गोचर कहाँ कर रहे हैं, आपके 3rd हाउस में, वक्री अवस्था में भी चल रहे हैं, वक्री भी हो रहे हैं, अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और गुरु भी अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में, दोनों का अपने नक्षत्र में गोचर चल रहा है।
शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शनि देवता वक्री भी है, वक्री होकर इस भाव का भी फल देंगे आपको। हो गए। गुरु कहाँ गोचर करें? आपके 6th हाउस में, छठा घर। गुरु की भी 3 दृष्टियां हैं, शनि की भी 3 दृष्टियां हैं। यहाँ से गुरु की 5वीं दृष्टि जाएगी आपके कैरियर के स्थान पर, 7वीं दृष्टि जाएगी आपके 12th हाउस में, और 9वीं दृष्टि जाएगी आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस में शनि भी यहीं गोचर कर रहे हैं वक्री होकर, गुरु की भी दृष्टि आ गई, एक घर आपका प्रभावित हो गया, 2nd हाउस आपका प्रभावित है। अब शनि की भी 3 दृष्टियां हैं। शनि की पहली दृष्टि जाएगी आपके 5th हाउस में, दूसरी दृष्टि जाएगी आपके भाग्य स्थान पे, तीसरी दृष्टि जाएगी आपके 12th हाउस में। ये 2 घर आपके प्रभावित हो गए, 2nd हाउस और 10th हाउस। इन घर के जो भी कारक तत्व है वो काम आपका 100% हो जाएगा। ये समय है 18 अक्टूबर तक, क्योंकि 18 अक्टूबर तक गुरु यहीं रहेंगे मिथुन राशि में। 18 अक्टूबर के बाद यहाँ आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, फिर इनकी दृष्टियां बदल जाएंगी। 18 अक्टूबर तक ये काम होने वाला है, हो जाएगा, 100% होने के चांस पूरे होते हैं। थोड़ा जन्म कुंडली पर बड़ी आधारित होता है। सबसे पहले 2nd हाउस, ये जो प्रभावित हुआ है 2nd हाउस क्या है? वाणी का, कुटुंब का, धन का, सेविंग का। वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी। शनि देवता हैं, न्यायाधीश हैं, तोल मोल के बोलेंगे आप, और गुरु की भी दृष्टि आ गई, आशीर्वाद दे दिया। वाणी में बहुत मधुरता आएगी, जो भी बोलेंगे सोच समझ के, आगे पीछे पॉजिटिव नेगेटिव सब देख कर सब बोलेंगे आप। कुटुंब का घर है, कुटुंब में कोई ना कोई सदस्य की बढ़ोतरी होने वाली है। कंसीव हो सकते हैं, उनको बच्चा आ सकता है, या किसी की मैरिज हो सकती है, मैंने कोई ना कोई संख्या बढ़ेगी कुटुंब के अंदर, कोई ना कोई आएगा आपके घर के अंदर। ये समय है। धन की बहुत, आप सोच रहे थे कर्जे ले लिए, बहुत ज़बरदस्त सेविंग थी, सारी सेविंग उतर गई आपकी, सारी चली गई, पता ही नहीं चला सेविंग कहाँ गई आपकी। कर्जे को उतारने के लिए भी आपको कर्जे लेने पड़े थे, अब वो चीज़ नहीं रहेगी। अब जो भी कर्जे हैं वो अपने आप ही उतर जाएंगे, क्योंकि धन के स्थान पे डबल गोचर हुआ है। धन आएगा आपके पास, सेविंग होगी ज़बरदस्त, तो साथ में जो भी लोन लिया हुआ है, जो कर्जे लिए हुए हैं, वो सारे आपके उतर जाएंगे 100%। बहुत शुभ होने वाला है आपके लिए। दूसरा घर 12th हाउस, खर्चे का है, मेडिकल का है, यात्रा का है। यहाँ गुरु की दृष्टि गई, शनि की दृष्टि गई। आप सोच रहे थे, कई समय से आपके दिमाग में था कि धार्मिक यात्राएं करनी है, एक टूर होना चाहिए लंबी यात्रा का, धार्मिक यात्रा का। ये समय है, इस समय आप जाएंगे, लंबी यात्रा को जाएंगे, विदेश भी जा सकते हैं। धर्म के प्रति आपका झुकाव होगा, मोक्ष के प्रति आपका झुकाव होगा। वहाँ मेडिटेशन करेंगे, मोक्ष का स्थान है ये, मेडिटेशन करेंगे, धर्म को समर्पित होंगे, थोड़ा सा इंसानियत की सेवा करेंगे। खर्चे होंगे, खर्चे पे थोड़ा सा कंट्रोल भी आपने करना है, ये ध्यान रखना है मेडिकल के खर्चे ना हो। शुभ खर्चे हों, कोई चिंता नहीं है, वैसे भी शुभ खर्चे होने वाले हैं। जो गुरु की दृष्टि होती है बड़ी शुभ दृष्टि होती है, अमृत तुल्य होती है, अमृत कर देती है उस घर को। शनि भी साथ में दृष्टि दे रहे हैं। जो विदेश में जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए जाना चाहते हैं, जो रिसर्च करने के लिए जाना चाहते हैं, जो कोई काम करने के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस के लिए या कोई जॉब के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते खुल गए। ये काम उनका 100% लिख लीजिए, हो गया। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनका भी ये काम हो जाएगा। ये समय है आपके लिए, ये बहुत ही बेस्ट समय है। 2 घर आपके बिल्कुल 100% प्रभावित हो चुके हैं। इन घरों के जो भी कारक तत्व हैं वो आपको फल देना शुरू कर देंगे, बहुत ज़बरदस्त फल देंगे आपको, जो आपको चाहिए। सिर्फ जन्म कुंडली को देख लीजिए, उसमें ग्रह आपके पीड़ित तो नहीं है, खराब तो नहीं है, अच्छे हैं, तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपके राशि के स्वामी है शनि। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें, और एक कांसे की कटोरी लें, उसके अंदर सरसों का तेल डालें, मस्टर्ड ऑयल डालें, 1 रुपये का सिक्का डालें, अपनी छाया, अपनी परछाई देखें, शनि देवता के चरणों में अर्पण कर दें। ध्यान दें, शनि देवता की नज़रों में नज़रें नहीं मिलानी है, ये ध्यान रखना है आपने। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। बुजुर्गों की सेवा करें, वृद्ध आश्रम में जाएं, वृद्धों की सेवा करें, घर में दादा दादी नाना नानी जो भी बुजुर्ग है उनकी सेवा में लगे रहें। ब्राह्मणों की सेवा करें, अपने गुरुओं के पास जाएं, उनका आशीर्वाद लें, कल्याण होगा आपका।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।